गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। आज हम क्लास 10th की सोशल साइंस की वर्कशीट नंबर 38 को डिस्कस करेंगे। बेटा ये आपके सोशल साइंस में ज्योग्राफी के चैप्टर 7 से ली गई है और इस वर्कशीट का टॉपिक है राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था की जीवन रेखाएं। इस वर्कशीट में हम बेटा भारतीय रेल के बारे में पढ़ेंगे, भारतीय रेल परिवहन की विशेषताएँ, उसके लाभ और उसमें बदलाव, इस तरह की बहुत सी चीज़ों को हम यहाँ पर कवर करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट बच्चों। भारत में रेल परिवहन वस्तुओं तथा यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है और भारत में जो रेल परिवहन है बेटा वो परिवहन के साधनों में बहुत ही महत्वपूर्ण साधन माना जाता है, क्योंकि रेल परिवहन जो है सस्ता होने के साथ साथ सुगम भी है और ये बहुत लंबी यात्रा एक साथ बहुत सारे यात्रियों के साथ संपन्न करा सकता है कि रेल से हम मतलब बहुत बड़ी संख्या में यात्री जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं और ये सस्ता भी पड़ता है। ये परिवहन का जो वस्तुओं और यात्रियों के परिवहन का प्रमुख साधन है कि हम रेल से जो है वस्तुओं को भी एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जा सकते हैं बहुत बड़ी मात्रा में। जैसे आपने मालगाड़ी के बारे में सुना होगा बच्चों, देखी भी होगी आपने। तो उसमें हम जो सामान होता है उसको बहुत बड़ी संख्या में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचा सकते हैं और ये हमें उसमें खर्चा भी कम आता है। अगर हम ट्रक की बात करें, जैसे ट्रक से अगर हम कोई सामान ले जाते हैं तो उसमें हम कम मात्रा में सामान ले जा सकते हैं और उसको पहुंचाने में भी बहुत ज़्यादा समय लगेगा। रेल परिवहन अनेक कार्यों में सहायक है, जैसे व्यापार, भ्रमण, तीर्थ यात्राएं व लंबी दूरी तक का सामान का परिवहन आदि। अब जो रेल परिवहन है बेटा वो व्यापार के लिए भी बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, बहुत मुख्य भूमिका निभाता है कि जो तैयार माल है उसको बाज़ारों तक पहुंचाना रेलवे द्वारा संपन्न हो पाता है। जैसे कच्चा माल है व्यापार के लिए, उद्योगों के लिए जो कच्चा माल है वो रेल जो है उद्योग जो कृषि से कच्चा माल हमें प्राप्त होता है उसको वो कहाँ पहुँचाती हैं, उद्योगों तक पहुँचाते हैं, जिससे कि फैक्ट्रियों में काम होता है, व्यापार के लिए सामान बनता है। भ्रमण, जब हम घूमते हैं, टूरिज़्म के लिए भी एक बहुत अच्छा साधन है रेलवे। हम जब कहीं पे जाते हैं तो घूमने के लिए बहुत ही अच्छा एक माना जाता है। हम सस्ते में यात्रा कर सकते हैं, पूरी फैमिली अच्छे से जा सकती है। रेलवे में आपने देखा होगा लेटने के लिए भी सुविधा होती हैं। तीर्थ यात्राओं के लिए जो है रेलवे जो है बहुत अच्छा परिवहन माना गया है, परिवहन का साधन माना गया है, क्योंकि जो तीर्थ स्थान है वो सभी मोस्टली रेलवे लाइन से जुड़े हुए हैं और वहाँ पे जाना रेलवे के द्वारा बहुत ही आसान होते हैं। लंबी दूरी की जो यात्राएं होती हैं वो भी ट्रेन से संभव होती हैं। अब जैसे गाड़ियों से हम जाते हैं तो हम इतनी लंबी दूरी तय नहीं कर पाते हैं और ट्रेन जो है मतलब 2-2 3-3 दिन का सफ़र भी हमारा तय करा देती है। और जो सामान होता है भारी सामान, जैसे कि उद्योगों से जो सामान बनता है वो मालगाड़ियों में एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाया जा सकता है एक साथ। एक प्रमुख परिवहन के साधन के अतिरिक्त पिछले 150 वर्षों से भी अधिक समय से भारतीय रेल एक महत्वपूर्ण समन्वयक के रूप में भी जानी जाती है। समन्वयक यानी कि एकता। समन्वय क्या मतलब होता है कि जोड़ना। जैसे कि जो भारतीय रेल है बच्चों वो पूरे देश को के जो अलग अलग भाग हैं उनको आपस में जोड़ती है। हर कोने में जैसे मोस्टली जो ट्रेन है वो पहुंचती है बच्चों, तो पूरे देश को एक साथ ले आती है और इसमें एकता का परिचायक भी होता है, क्योंकि इसमें संस्कृति का भी आदान प्रदान होता है और कृषि और उद्योगों का जो विकास है वो भी रेलवे से संबंधित है। और जब पूरे देश को रेल के माध्यम से जोड़ा जाता है इसलिए इसको हम एकता का परिचायक भी बोलते हैं, इसलिए हम इसे समन्वयक के रूप में जानते हैं। भारतीय रेल देश की अर्थव्यवस्था, उद्योगों व कृषि के तीव्र गति के विकास के लिए उत्तरदायी है। अब जो भारतीय रेल है वो देश की जो अर्थव्यवस्था में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है और जो उद्योग है और उन कृषि को आपस में जोड़ती है। किस तरह से उनके विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, क्योंकि जो कृषि से प्राप्त कच्चा माल है वो रेलवे द्वारा उद्योगों तक पहुंचाया जाता है और इसी तरह से जो कृषि के लिए उर्वरक चाहिए होते हैं, हमें अच्छे बीज चाहिए होते हैं, रासायनिक पदार्थ चाहिए होते हैं, वो सब भी ट्रेनों की सहायता से कृषि क्षेत्र तक पहुंचाया जाता है, जो उद्योगों के द्वारा दिए जाते हैं। तो इस तरह से कृषि की और उद्योगों की जो विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है हमारा रेल परिवहन। अब बात करते हैं बच्चों यहाँ पर हमें ये कुछ गेज दिए गए हैं। तो यहाँ पर है गेज मीटर में। पहला है बेटा हमारी
बड़ी लाइन, यहाँ पे हमें जो रेलवे लाइन है उनकी बारे में बताया गया है कि किस तरह की रेलवे लाइन है। और गेज जो होता है बेटा, दो पटरियों के बीच में जो कितनी दूरी होती है उसके हिसाब से हम गेज को तैयार करते हैं, मापते हैं। तो उन दो पटरियों के बीच की दूरी के हिसाब से ही हम इन लाइनों में इसको डिवाइड करते हैं कि बड़ी लाइन, छोटी लाइन, मीटर लाइन। अब बड़ी लाइन जिसको हम ब्रॉड गेज भी बोलते हैं, मीटर लाइन है, मीटर गेज बोलते हैं इसको, और छोटी लाइन जिसको हम नैरो गेज बोलते हैं। तो इसकी जो दूरी होती है बेटा वो होती है 1.676 मीटर। और मीटर लाइन की कितनी दूरी होती है दोनों पटरियों के बीच में? 1 मीटर की। और छोटी लाइन में होती है 762 और 0.610 इतने मीटर की दूरी होती है। अब इनकी जो रूट की जो लंबाई है वो कितनी है? बड़ी लाइन की 63,491। इसी तरह से मीटर लाइन, मीटर गेज की 3200 किलोमीटर। और छोटी लाइन की कितनी है? 1751। वहन मार्ग की बात करें तो ये बड़ी लाइन के लिए 89,521 किलोमीटर होगी, मीटर लाइन के लिए 3,462 किलोमीटर, और इसी तरह से छोटी लाइन के लिए, नैरो गेज के लिए 1752 1752 किलोमीटर। अब कुल मार्ग की बात करें तो 1,17,560, और मीटर लाइन के लिए 3,775, और छोटी लाइन के लिए 1,901। तो छोटी लाइन बच्चों ये मेनली पर्वतीय क्षेत्र में पाई जाती है। और अब जो ये छोटी लाइन है इन सबको ब्रॉड गेज में बदलने की तैयारी की जा रही है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट यहाँ तक समझ में आ गई होगी। अब इस वर्कशीट के क्वेश्चन आंसर्स को डिस्कस कर लेते हैं। बेटा हमारा पहला क्वेश्चन है, भारतीय रेल किस प्रकार देश में समन्वयक की भूमिका निभाती है? तो इसका आंसर है बच्चों हमारा, भारतीय रेलवे निम्नलिखित तरीके से देश में समन्वयक भूमिका निभाती है। पहला, यह देश के विभिन्न भागों को आपस में जोड़ती है। दूसरा, देश के विभिन्न भागों में व्यापार को सुगम बनाने का कार्य करती है। थर्ड, रेलवे के माध्यम से चिकित्सा तथा भ्रमण काफ़ी आसान हो गया है। फोर्थ, लंबी दूरी को कम समय में तय करने तथा यात्रा को सस्ता बनाया है। और फिफ्थ, रेलवे ने कृषि तथा व्यापार के विकास में समन्वय स्थापित करती है। सेकेंड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, रेल यात्रा से जुड़े अपने किसी अनुभव के बारे में लिखिए। अगर अभी तक आपने रेल में यात्रा नहीं की है तो परिवार के किसी सदस्य के रेल यात्रा के बारे में उनके अनुभव को लिखिए। तो सेकंड का आंसर हम इस तरह से लिखेंगे बच्चों, रेल का सफ़र मुझे बहुत अच्छा लगता है, इसलिए मैं रेल से यात्रा करना पसंद करती हूँ। ट्रेन से सफ़र करते हुए खिड़की से बाहर के दृश्य मेरे दिल को छू लेते हैं। ट्रेन में मुझे एक बात बहुत पसंद है कि हम लेट कर भी यात्रा कर सकते हैं, थक जाए तो आराम से लेट कर सो सकते हैं। थर्ड क्वेश्चन है बच्चों हमारा, रेलवे किस प्रकार उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को बढ़ावा देती है? तो इसका आंसर है बच्चों, रेलवे निम्न प्रकार से उद्योग और कृषि क्षेत्र में विकास को निम्न प्रकार से बढ़ावा देती है। रेलवे उद्योगों के लिए कच्चा माल कम लागत में उपलब्ध कराती है। किसानों द्वारा उगाए गए फल, सब्जी तथा अनाज को शहरों तक रेलवे के मालगाड़ी के द्वारा शहरों तक पहुँचाया जाता है। थर्ड, रेलवे तैयार माल को बाजार तक पहुँचाने में मदद करती है। फोर्थ, रेलवे कृषि तथा औद्योगिक प्रदेशों को बंदरगाह से जोड़ती है। और फिफ्थ, रेलवे के माध्यम से कृषि प्रदेशों को रासायनिक खाद, बीज, मशीनें इत्यादि उपलब्ध होती हैं। फोर्थ क्वेश्चन है बच्चों, भारतीय रेल से संबंधित कुछ नई घटनाओं का जिक्र कीजिए। बुलेट ट्रेन, रेलवे का निजीकरण, रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क, ये आपको हिंट दिए गए हैं, इनको यूज़ करके आप लिख सकते हैं। तो इसका आंसर है बच्चों, हाल के समय में रेलवे में निम्नलिखित बदलाव आए हैं। पहला है, रेलवे लाइनों का विद्युतीकरण किया जा रहा है। सेकंड, भारत में सभी रेलवे लाइनों को ब्रॉड गेज में बदला जा रहा है। थर्ड, पहली बार रेलवे का निजीकरण हो रहा है जिसमें 109 रूटों पर निजी ट्रेनें चलेंगी। और फोर्थ, निजीकरण के साथ ही अब हमें रेलवे प्लेटफॉर्म पर उपभोक्ता शुल्क भी देना पड़ेगा। यहाँ पे हमारी ये वर्कशीट कंप्लीट होती है। आई होप बच्चों आपको ये वर्कशीट समझ में आ गई होगी। अगर आपको कोई डाउट है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है, वर्कशीट समझ में आई है तो वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब भी कर लीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियोज़ की नोटिफिकेशन आपको टाइम से मिल सके। बाय बाय बच्चों, हैव अ गुड डे प्यारे बच्चों।